तीसरा, विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन 2023 नवंबर माह में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन हर 4 साल में आयोजित की जाती है और इसका पहला सम्मेलन 2014 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दुनिया में लगभग 1.2 बिलियन लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। यह वैश्विक आबादी का लगभग 16% है। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। इसके बाद इस्लाम धर्म का नंबर आता है। वैश्विक आबादी में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 32% है, वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 23% है। इस प्रकार हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब बात कर लेते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। इसके दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी अवस्थित है। थाईलैंड की खाड़ी दक्षिण चीन सागर का ही एक हिस्सा है। इसके दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर अवस्थित है तथा इसकी सीमाएं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया के साथ लगती हैं। अब बात कर लेते हैं थाईलैंड की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो यहां से आपको 3 प्रमुख नदियों का नाम याद रखना है। इसके पश्चिम में साल्वीन नदी म्यांमार और थाईलैंड के साथ एक छोटी सीमा का निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त अगर पूरब में बात करें तो पूरब में मेकोंग नदी लाओस और थाईलैंड के साथ सीमा बनाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि थाईलैंड, लाओस और म्यांमार मिलन बिंदु पर मेकोंग नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार मेकोंग नदी 3 देशों की सीमाओं पर अवस्थित है, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदी है वो चाओ फ्राया नदी है। चाओ फ्राया नदी के किनारे ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अवस्थित है। चाओ फ्राया नदी 2 नदियों के संगम से मिलकर बनती है। एक नदी को कहते हैं पिंग नदी और दूसरे नदी को नान नदी कहते हैं। पिंग नदी और नान नदी जब मिलती हैं, इसके बाद इस नदी को सम्मिलित रूप से चाओ फ्राओ नदी के नाम से जाना जाता है, जो अपने जल को गल्फ ऑफ थाईलैंड अर्थात थाईलैंड के खाड़ी में प्रवाहित कर देती है। थाईलैंड के कुछ प्रमुख पर्वत और पठारों के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसके उत्तर में ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, इसे शान पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये म्यांमार और थाईलैंड के सीमा पर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त थाईलैंड के दक्षिण का पूरा जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये मलय प्रायद्वीप का हिस्सा है। मलय प्रायद्वीप पर तेनासेरिम पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। तेनासेरिम पर्वत श्रृंखला म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यहां से आपको एक पठार का नाम याद रखना है। इस पठार को कहते हैं खोरत का पठार। खोरत का पठार थाईलैंड के पूरब में अवस्थित है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये खोरत का पठार है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि तेनासरम पर्वत श्रृंखला, जो कि ये पर्वत श्रृंखला है, मलय प्रायद्वीप पर लगभग फैली हुई है और यहां पर ये खोरत का पठार है। इन्हीं दोनों स्थलाकृतियों के बीच में यहां पर ये चाओ फ्राया नदी प्रवाहित होती है। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के मिलन बिंदु पर अवस्थित है और यह क्षेत्र अपने अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से यहां पर अफीम की अवैध रूप से तस्करी होती है और इससे भारत का नॉर्थ ईस्ट भी प्रभावित होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग और पनामा के निर्वाचन अधिकरण ने चुनावी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस अर्थात नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थीं। बात करते हैं पनामा देश के बारे में। तो यह देश उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य अवस्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है, जिसके उत्तर में कैरेबियन ओशन अवस्थित है और दक्षिण में पैसिफिक ओशन अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कैरेबियन ओशन या कैरेबियाई सागर अटलांटिक ओशन का ही एक भाग है। इस प्रकार पनामा देश अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के तट पर अवस्थित है। पनामा देश के उत्तर पश्चिम में कोस्टा रिका देश अवस्थित है और दक्षिण पूर्व में कोलंबिया देश अवस्थित है। यहां से एक बहुत ही प्रमुख फैक्ट आपको याद रखना है पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर का निर्माण 1914 में पूरा हुआ था और यह नहर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ता है।
यहां से आपको याद रखना है लेक गुटन के बारे में। लेक गुटन एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण पनामा नहर को बनाने के लिए किया गया था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने चीन के ली सी फेंग को हराकर कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। दिल्ली सरकार द्वारा 32वें अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 का आयोजन लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 14 से 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की विभिन्न प्रजातियों की व्यावसायिक बागवानी की जा रही है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। भारत के कुल व्यावसायिक आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 28% का है। इस प्रकार भारत में उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद जियोग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।